वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि गुजरात के वलसाड से आ रही है, जहां पर भीषण अग्निकांड सामने आया। आग लगने से फैक्ट्री में भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां पर गुजरात के वलसाड में दरअसल एक फैक्ट्री में देखिए अनामिका किस तरीके से ये भीषण आग लगती है और धुएं की लपटें बता रही हैं कि आग कितनी ज्यादा फैल चुकी है। तो यहाँ की लपटें बताने के लिए काफी कि किस तरीके से ये आग दिखाई दे रही है। आपको भीषण आग इसे कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आग के साथ काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है, यानी कि पूरी की पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में है। हालांकि इस हादसे में क्या कुछ लोग घायल भी हुए हैं, नुकसान कितना हुआ है, ये सारी जानकारी अभी आनी बाकी है। की तस्वीरें विचलित कर सकती है, क्योंकि देखिए किस तरीके से एक बड़ी फैक्ट्री में यहाँ पर आग लगी है और सिर्फ आग और काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है आसमान में। उत्तरी गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन तेज। इजरायली सैनिकों ने इंडोनेशियाई अस्पताल के पास जमकर बमबारी की, गोलीबारी भी हुई। हमास आतंकियों के खिलाफ गाजा में इजराइल का एक्शन तेज। आईडीएफ ने गाजा में रात भर किए ताबड़तोड़ हमले। आईडीएफ के हमले में दहला पूरा गाजा। वेस्ट बैंक के नेबल्स में बटाला कैंप में आईडीएफ का बड़ा हमला। इजरायली सैनिकों के हमले के बाद लगी भीषण आग। वेस्ट बैंक के नेबल्स में इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई। आईडीएफ ने बख्तरबंद बुलडोजर से बलाटा कैंप की मार्केट पर धावा बोला। वेस्ट बैंक के जनिन में आईडीएफ का बुलडोजर एक्शन। इजरायली सैनिकों ने बख्तरबंद बुलडोजर से सड़कों पर किया तोड़फोड़। वेस्ट बैंक के बेतलहम में इजरायली सैनिकों ने किया बड़ा हमला। धीशेह शिविर पर आईडीएफ ने किया ताबड़तोड़ हमला। इजरायली सैनिकों ने लेबनान में ताबड़तोड़ हमला किया। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को नष्ट किया। उत्तरी गाजा के कमल अवदान अस्पताल को आईडीएफ ने बनाया निशाना। हमास आतंकियों के खिलाफ छापेमारी के बीच यहां पे हमला किया गया। जनिन में इजरायली सैनिकों का आतंकियों के खिलाफ एक्शन तेज। आईडीएफ ने एक संदिग्ध एम्बुलेंस का रोका रास्ता। आतंकियों को लेकर छापेमारी की गई। इजराइल और हमास के बीच जंग का 44वां दिन। इजरायली सैनिकों ने गाजा के ब्यूरिज शहर पर बोला धावा। एक घर को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना का नेबल्स के अल-कुद्स में हमला। हमास के आतंकियों को बनाया गया निशाना। वेस्ट बैंक के जनिन शहर पर इजरायली सेना का बड़ा हमला। शनिवार को जनिन शहर पर हमला कर ड्रोन से यहां पे हमला किया गया है और हमले में आतंकियों के ठिकाने को तबाह करने का दावा किया गया। गाजा में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन की एक और तस्वीर सामने आई है। वीडियो में इजरायली सैनिक विस्फोट से पहले का कर रहे निरीक्षण। नेबल्स के बलाटा शिविर के पास इजरायली सेना का बड़ा हमला। शरणार्थी शिविरों के पास हमास के आतंकियों ने ठिकाना बना रखा था। वेस्ट बैंक के कलिंदिया शिविर पर बड़ा हमला। इजरायली सैनिकों ने आतंकियों को लेकर हमला बोला। जनिन में इजरायली सैनिकों का आतंकियों के खिलाफ एक्शन तेज हुआ। आईडीएफ ने एक संदिग्ध एम्बुलेंस का रास्ता रोका। आतंकियों को लेकर की गई छापेमारी। इजरायली सैनिकों ने लेबनान में ताबड़तोड़ हमला बोला। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को नष्ट किया गया। गाजा में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन की एक और तस्वीर सामने आई। वीडियो में इजरायली सैनिक विस्फोट के पहले कर रहे थे निरीक्षण। इजरायल और हमास के बीच जंग का 44वां दिन। इजरायली सैनिकों ने गाजा के ब्यूरिज शहर पर धावा बोला। एक घर को बनाया गया निशाना। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों के घर पर आईडीएफ का हमला हुआ। हमले में आतंकियों के कई ठिकाने ध्वस्त किए गए। आईडीएफ ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। 44वें दिन और भी तेज हुई इजरायल हमास के बीच की जंग। गाजा में हमास के आतंकियों के साथ आईडीएफ की झड़प। इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जमीन से आसमान तक हमले जारी हैं। इजरायली वायुसेना लेबनान में हवाई हमला कर रही है। कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं। दक्षिणी गाजा में खान यूनिस इलाके में इजरायली सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। हमार टावर्स के आसपास आईडीएफ विमानों ने मारे छापे। गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर आईडीएफ की छापेमारी जारी है। इजरायली सेना ने स्कूल में छापा मारा है। हमास के आतंकियों के हथियार और साहित्य जब्त किए गए हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ का हवाई हमला। इजरायल की तरफ हमले के लिए बनाए गए बंकर ध्वस्त। हमास के ठिकानों पर हमले से पहले जनता को आईडीएफ ने किया सतर्क। गाजा में इजरायली सेना ने गिराए पर्चे। लोगों को खतरे वाली जगह को खाली करने के निर्देश दिए गए। यरूशलेम के अल साविया में फिर देखने को मिली झड़प। एक इमारत को आईडीएफ ने बनाया निशाना। बम से हमले के बाद बिल्डिंग में लगी आग। युद्ध के बीच इजरायली सेना का बड़ा दावा। बीते दिन में हमास के दर्जनों ठिकाने जो है तबाह कर दिए गए हैं। कई आतंकी ढेर किए गए। कमांड रूम, रॉकेट लॉन्चर, तमाम जो चीजें हैं वो भी ध्वस्त कर दी गई है।
हमास के आतंकियों पर इजरायली सेना का जमीनी ऑपरेशन जारी। पश्चिमी बेतलहम के ह्यूसन इलाके में इजरायली सेना ने हमला बोला। आतंकी ठिकानों को बनाया गया निशाना। तेल अवीव में लगातार सुने जा रहे सायरन की आवाज। सायरन के साथ फिलिस्तीन में तेज धमाकों की गूंज भी सुनाई दी। इजरायली सेना पर हमास आतंकियों का पलटवार। अल कसम ब्रिगेड ने रॉकेट हमला किया। लेबनान फिलिस्तीन सीमा पर आईडीएफ और हिजबुल्लाह में टकराव जारी है। हिजबुल्लाह आतंकियों ने इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया है। आत्मघाती ड्रोन से हमला किया गया है। आईडीएफ के हमले पर फिलिस्तीनी डॉक्टर ने सुनाई आप बीती। खान यूनिस में आईडीएफ ने हमला बोला। हमले में 26 की मौत। हर तरफ दिखा आतंक का मंजर। युद्ध के बीच इजरायल के तेल अवीव में लोगों ने किया प्रदर्शन। बंधकों की वापसी को लेकर मांग की गई। बड़ी संख्या में एकजुट हुए लोग। इजरायली बंधकों को लेकर छुड़वाने के लिए प्रदर्शन जारी। यरूशलेम के प्रवेश द्वार तक पहुंचे परिवारों का मार्च। अपने परिजनों की रिहाई के लिए सड़कों पर उतरे लोग। गाजा के समर्थन में विश्व के कई शहरों में प्रदर्शन का दौर जारी है। पोलैंड में फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई रैली। युद्ध विराम को लेकर तमाम लोग जो उतरे सड़कों पर। इजरायल और हमास आतंकियों में जंग के बीच युद्ध विराम का आह्वान। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से हस्तक्षेप करने की अपील की है। इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। जॉर्डन की सेना लामबंद है। वेस्ट बैंक सीमा की तरफ जॉर्डन ने सैन्य बलों की तैनाती कर दी है। राफा बॉर्डर से गाजा पट्टी में मदद पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। डीजल से भरे 3 ट्रक गाजा पहुंचे। अस्पतालों और जरूरी सुविधाओं की पूर्ति के लिए मिलेगी मदद। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के बीच इजरायली महिलाओं की तरफ से दुनिया को बड़ा संदेश दिया गया। आईडीएफ ने जारी किया वीडियो संदेश। जंग के बीच इजरायली सेना का बयान। शिफा अस्पताल में फंसे लोगों को निकालने में मदद कर रही आईडीएफ। अस्पताल में रह रहे लोगों की जा रही है मदद। हमास पर हमले के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया। गाजा में बंधकों की वापसी के बदले में केवल अस्थायी संघर्ष विराम संभव है। जंग के बीच इजरायल के विपक्षी नेता येपर लैपिड का बयान सामने आया। बंधकों को वापस लाना हमारी प्राथमिकता है। हमारी जंग हमास के साथ है। गाजा के बच्चों के साथ हमारा कोई युद्ध नहीं। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 8वां दिन। निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन के बाद टनल में फंसे 41 मजदूर। मौके पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। उत्तरकाशी में ऑर्गन मशीन से चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। चट्टानें बन रही हैं चुनौती। पाइप के जरिए मजदूरों को पहुंचाया जा रहा ऑक्सीजन और खाना पीना। उत्तरकाशी में सुरंग की पहाड़ी पर रेस्क्यू टीम ने की मार्किंग। अब पहाड़ खोदकर मजदूरों को निकालने की तैयारी की जा रही है। लोक आस्था के महापर्व छठ पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट का लिखा, सूर्य देव की वंदना हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट कर लिखा, भगवान भास्कर और छठी मैया के आशीर्वाद से सभी के जीवन में आए सुख। दिल्ली में प्रदूषण से नहीं मिल रही निजात। आईटीओ के पास छाई धुंध की चादर। ड्रोन तस्वीरें भी सामने आई। राजस्थान के जोधपुर में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।